पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पाकिस्तान एशिया में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में छाती के सरतान के अलावा प्रोस्टेट, गायनोकोलॉजिकल, फेफड़ों और मुंह गर्दन का कैंसर सबसे ज्यादा है। गिल्टियों के कैंसर की शरह दुनिया में 11वें नंबर पर है। पान, सिगरेट और गुटखे के इस्तेमाल से मुंह का कैंसर बढ़ा है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर बरवक्त तशखीस हो जाए तो 99% मरीजों को इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन आगाही और मालूमात ना होने की वजह से इस मोहलिक मरज की तशखीस ही नहीं हो पाती और दुनिया भर में कैंसर के बाइस सालाना 96 लाख अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। हर साल ब्रेस्ट कैंसर के तकरीबन 13,80,000 नए केसेस सामने आते हैं, जबकि हर साल इस मरज में मुब्तला तकरीबन 4,58,000 खवातीन की मौत भी वाक़या हो जाती है। पाकिस्तान में कैंसर की केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजूहात क्या हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़े सरतान है डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? सर, अगर देखा जाए कैंसर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो बच्चों से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों में कैंसर की शरह कितनी है और क्यों बच्चों में बढ़ रहा है? जी देखिए, कैंसर बच्चों में अगर हम पहले बात करें, अगर ये कहा जाए कोई ऐसी वजह कि हम उसको रोक लें तो कैंसर रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन जनरल हमारी खुराक, आपने देखा होगा कि हम लोग केमिकल जितना यूज़ करते चले जा रहे हैं, वो वजूहात। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोजर, क्योंकि हमने बताया जिस तरह ओजोन की लेयर हटती चली जा रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं बार बार एक्सरे का इस्तेमाल, CT स्कैन, मल्टीपल रीजन हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसी वजह बता दी जाए कि अगर ये नहीं करेंगे तो कैंसर नहीं होगा, बड़ों में तो ऐसा है। अच्छा, बड़ों में तो मुमकिन है। जैसे हम अगर मुंह का कैंसर है तो हम कहते हैं कि आप अगर पान गुटखे वगैरह से परहेज़ करते हैं तो यस आप बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सिगरेट से परहेज़ करते हैं तो लंग कैंसर से बच सकते हैं। बड़ों में हम ये बात कर सकते हैं कि कुछ वजूहात ऐसी हैं जिसका तदारुक किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चों में बात की जाए तो नो, वो किसी को भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, अगर फैमिली में है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, और बच्चों और बड़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। बच्चों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खून का कैंसर है। ओके। बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा खून का कैंसर है। लेकिन अच्छी बात है बच्चों में कि बच्चों में कैंसर के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनमें तकरीबन 80 से 90% सर्वाइवल है। यानी कि अगर वक्त पे इलाज हो जाए तो 80 से 90% उम्मीद है कि आपका बच्चा सारी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। जबकि बड़ों में ज़रा मुश्किल है। बड़ों में कुछ कैंसर्स तो हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ब्रेस्ट कैंसर अगर वक्त पे इलाज हो जाए उसमें भी 80 से 90% रिजल्ट हैं। इसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें मतलब तशखीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। बच्चों में तशखीस थोड़ी सी लेट भी हो गई है, लेकिन बच्चों में देखिए, बच्चा यूँ समझिए, वर्डिंग यूज़ करें 0 मीटर सा, तो उसका दिल नया है, उसका दिमाग नया है, उसके हर चीज़ न्यू है, तो वो कीमो को बहुत अच्छा टॉलरेट कर लेते हैं। ओके। इसलिए बच्चों में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। इसलिए जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों के, हम उसे कहते हैं बिल्कुल परेशान मत हो, मायूस मत हो, बस। क्योंकि कीमो की तो सुनकर ही लोग बड़ा हिचकिचा जाते हैं और डर जाते हैं कि कीमोथेरेपी होगी। क्योंकि देखिए, पहले ही समझा जाता था, कैंसर का लफ्ज़ सुना और मेंटली तौर पे हम तैयार हो गए कि बस डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम समझ जाते थे अब ये बचना तो है नहीं, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं। अब मैंने कहा ना कि देखिए, टीबी का जिस तरह रिजल्ट है उतना ही तकरीबन अब कैंसर के, अगर आप वक्त पे तशखीस कर लेते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हैं जितना टीबी या किसी और बीमारी के। तो इसलिए अब हम ये कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वक्त पे तशखीस। अगर वक्त पे तशखीस हो जाती है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो कैंसर भी वैसा ही एक मर्ज है जिस तरह बाकी मर्ज हैं और वैसा ही काबिल इलाज है जिस तरह बाकी चीज़ें काबिल। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की किस उम्र में ज़्यादा ये कैंसर की शरह है या पाया जाता है कैंसर का? बच्चों में डिफरेंट कैंसर। ठीक है। लेकिन जो खून का कैंसर है वो किसी भी उम्र में, 1 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र तक हो सकता है, मगर अमूमन जो एज होती है वो 6, 7, 8 ईयर्स की होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चों में इसका कैंसर है, गुर्दे के कैंसर की बात करें, वो छोटे बच्चों में ज़्यादा, वो लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र बच्चों में। और कैसे तशखीस होती है? माँ बच्चों को नहला रही होती है, वो देखती है सिर्फ पेट में गिल्टी है। ओके। इसलिए माँ जब बच्चों को नहला रही होती है, हम कहते हैं नजर रखो, जरा सी गिल्टी महसूस होती है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं कैंसर है। तो बच्चों में अगर खून का कैंसर होगा, बच्चे का रंग पीला हो रहा होगा, ठीक है, उसके जिस्म में नील धब्बे वगैरह पड़ सकते हैं, कोई गिल्टियाँ हो सकती हैं। लेकिन इस तरह जो हमारी गिल्टियों के कैंसर हैं, जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड के, वो जरा बड़ी उम्र में है। तो हम इसको 3 हिस्सों में करते हैं। अगर पेट के जो कैंसर हैं, जिसमें गुर्दे का कैंसर है या न्यूरोब्लास्टोमा, वो अमूमन छोटी उम्र में है। खून का कैंसर किसी उम्र में भी हो सकता है, जबकि इसके बाकी जो कैंसर हैं, लिम्फ नोड्स के कैंसर, लिम्फोमा वगैरह, वो जरा बड़ी उम्र में होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर साहब के बच्चे छोटे होते हैं, आपने बताया 1 साल से 17 साल या 12 साल की उम्र तक हो सकता है, लेकिन अगर 1 साल के बच्चे की बात की जाए तो वो तो कुछ खा नहीं रहा, वो उस तरह की ग़िज़ा ले नहीं रहा, वो तो सिर्फ दूध पी रहा है, तो क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? देखिए, अगर तो लेस देन 1 ईयर है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को कैंसर 1 साल की उम्र से पहले है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जीन्स के अंदर
ठीक है। अगर 1 साल की उम्र की ज़्यादा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये बाद में हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट प्लान दोनों का डिफरेंट हो जाता है। तो अगर बाद में हुआ है तो फिर उसकी क्या वजूहात होती है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई ऐसी वजह कही जाए कि ये ऐसी हम ये कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अब तक दुनिया में ये नहीं हम सर्च कर सके कि क्या एक एग्जैक्ट रीजन थी बच्चों की और सिर्फ बड़ों में भी। बड़ों में मैंने कहा ना कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि वजह ये थी, लेकिन अक्सर कैंसर ऐसे हैं मसलन अगर वजह हो तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर ना हो, सब लोग अपनी एहतियात कर लेंगे। लेकिन खानदान में है तो चांसेस ज़्यादा हैं, जीन्स में है तो चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपके खानदान में पहले नहीं है, जीन्स में नहीं और आपको नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए बस हमें अगर फैमिली में है तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी को भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, तो सिर्फ बंदे को ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और इनकी जो इलाज है वो कितनी देर तक चलता है बच्चों का, अगर कहा जाए तो? बच्चों में जो गिल्टियों के और इनके कैंसर है उनके तो इलाज छोटे हैं, विद इन 1 ईयर। अच्छा, 1 साल का इलाज होता है और खत्म हो जाता है। जो खून के कैंसर हैं वो ज़्यादा, जो ALL जो हमारी सबसे कॉमन है उसका इलाज तकरीबन 3 साल चलता है। शुरू में पहले 3-4 माह ज़रा मुश्किल कीमो के होते हैं, मगर उसके बाद फिर मंथली कीमो पे चले जाते हैं। तो देखिए, जो अगर हम वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को कैंसर है उनको मेरा सिंपल एक पैगाम है कि कीमो लगाते रहें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ जो बच्चों में किलर है, कैंसर बच्चों को नहीं मारता। अच्छा। बच्चों को मारता है इन्फेक्शन, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करें कीमो के दरमियान और आपको इन्फेक्शन हो गया फिर वो बच्चे की या बड़े की जान ले लेता है। तो जो बच्चों जिन पेरेंट्स के बच्चों को कैंसर है या बड़ों को भी कैंसर है, हम उन्हें एक चीज़ कहते हैं, कैंसर से मत डरो, कैंसर ठीक हो जाएगा। हम मेडिसिन देंगे, रेडिएशन देंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा। बस एहतियात ये करें, खाने पीने की चीज़ों में, इन्फेक्शन से बचने में, लोगों से मिलने जुलने में एहतियात करें। अगर आप अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाने वाली है। तो डॉक्टर नासिर, अगर बात की जाए बच्चों में कीमोथेरेपी आप बता रहे हैं, तो कौन सी स्टेज पर उन्हें कीमोथेरेपी की जाती है? देखिए, बहुत कम बच्चों में कैंसर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हम सर्जरी कर दें तो जान छूट। ठीक है। बच्चों में अक्सर कैंसर में कीमोथेरेपी करनी पड़ती है और ये डिपेंड करता है कैंसर किस किस्म का है। अगर कैंसर का साइज बहुत बड़ा है तो हम लोग पहले कीमो देके उसे छोटा कर देते हैं ताकि सर्जरी करना आसान हो जाए। लेकिन जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में तो डे 1 पे हमें कीमो ही देनी है, क्योंकि उसमें सर्जरी मुमकिन नहीं है। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम किसी का खून की निकाल देंगे, तो हमें उसको कीमो हम लोग ब्लड में देंगे और ब्लड पे जाके असर करेगी और कैंसर उसका इंशाल्लाह ठीक होता चला जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कैंसर किसी स्टेज पे वापस आ जाए फिर उसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है और फिर हमें उस पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे लेना पड़े, लेकिन वो भी काबिल इलाज है। ठीक है। तो इसलिए अब कैंसर के बारे में अब ये भूल जाएंगे काबिल इलाज नहीं है, सिर्फ आपने एहतियात करनी है, वक्त पे इलाज कराना है और इंशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 80 to 90% ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और अब अगर बात की जाए बच्चों से हटकर, अगर ओवरऑल बात की जाए, तो मुझे बताइए पाकिस्तान में कैंसर फैलने की वजूहात क्या हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो पूरी दुनिया में जिस तरह सबसे बड़ी चीज़ खुराक, ठीक है, दूसरा नंबर हमारा लाइफस्टाइल। देखिए, पुराने लोगों से अपने से कंपेयर करें, अब हमारी जो रूटीन बनती चली जा रही है कि सुबह 10 बजे तो हम लोग सो के उठते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सनलाइट से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं, खुराक में हम लोग सारी बाहर की जंक फूड्स वगैरह खाते चले जा रहे हैं, माइक्रोवेव, हम हर चीज़ को बार बार रीकुक कर रहे हैं, हम केमिकल्स का इस्तेमाल इसके अंदर ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारी किस तरह मुमकिन है कि हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट ना हो। नंबर 2, दूसरा चीज़ जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करें, खुराक पे अगर आप इतने केमिकल्स डालते चले जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए तीसरे नंबर पे हमारा एक्सपोजर, अगर हम रेडिएशन के एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता चला जा रहा है। पान, गुटखा वगैरह एहतियात हम कर सकते हैं, नहीं करते। आपको पता है कराची के अंदर सबसे ज़्यादा वहाँ पे पान गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर है। यस, तो ये तो वहाँ पे रिसर्च भी हो रही है और साबित हुआ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पान और गुटखा यूज़ कर रहे थे उनमें कैंसर का तनासुब बहुत ज़्यादा था। सिगरेट हमारे लंग्स को डैमेज करता चला जा रहा है, देखा होगा कि सिगरेट की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही, और आज तो हर कोई सिगरेट पी रहा है। देखिए ना, मैंने कहा अगर आप एहतियात नहीं करें और आप ये जाने बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एहतियात आपके चांसेस को कम कर देती है। कोई शख्स ये कहे जी मैंने तो हर चीज़ की एहतियात की फिर भी मुझे हो गया, तो बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जी आनी है तो फिर हर जगह ही आनी है, या कुछ भी हो जाएगा, सिगरेट पीने से क्या हो जाएगा। देखिए फ़र्क है। देखिए, एक आनी है सुकून से, बिल्कुल और एक आनी विद मिजरी, तकलीफ से। तकलीफ से। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस दुनिया से सब नहीं जाना है कि सुकून से जाना चाहते हैं या फिर आप तकलीफ लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखो ना, तकलीफ तो हर चीज़ की है, बिल्कुल ऐसे ही है और ट्रीटमेंट की भी तकलीफ है। तो इसलिए हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बात करें, जब सबसे ज़्यादा फीमेल में कॉमन है, उसमें एहतियात। इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी की फैमिली में कैंसर मौजूद है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, तो वो तो कहते हैं कि हर 40 इयर्स के बाद उनको अपना टेस्ट वगैरह शुरू करा देने चाहिए, मेमोग्राफी वगैरह शुरू करा देनी चाहिए। वैसे भी तमाम फीमेल्स को सेल्फ एग्जामिनेशन करनी 40 इयर्स के बाद ही नहीं, पहले भी हो सकता है। मैंने कहा अगर तो किसी किस्म की गिल्टियां महसूस होती हैं, कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहो, खुद मुआयना करते रहो,
अगर ज़रा से भी गिल्टी आपको महसूस होती है, डिस्चार्ज महसूस होता है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। इस चीज़ को नॉर्मल किसी सूरत में मत लें। ये मत समझें कि ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नो। और यहाँ पर सर आपको लगता है अवेयरनेस है लोगों को इस चीज़ की? देखिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों में तो है, आज जब से हमारे पास इंटरनेट आ गया है, लोगों के अंदर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो है ना होती है ना, डिनाइल के हम जो कहते हैं कि पेशेंट को अंदाजा तो है कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो क्या इग्नोर कहेगा, कर देते हैं। यार छोड़ो, हाँ। काम करें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है ना, ये बात बढ़ जाती है। कैंसर में अगर स्टेज बढ़ जाए तो वही चीज़ें मैं आपको 90% पे कह रहा हूँ, वो 20% पे आ जाती है। ठीक है। सिर्फ इसलिए कितना अहम है वक्त पे तशखीस करना, और स्पेशली अगर आपकी फैमिली के अंदर मौजूद है तो फिर तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। खुद भी एग्जामिनेशन करते रहें अपना, और अगर ज़रा भी आपको डाउट लगे किसी भी किस्म का तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके